राम की मूर्ति है, वह भगवान थोड़ा ही है। संत रामपाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के सामने, कह रहे हैं कि मूर्तियों में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर राम की मूर्ति में यानी कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम लला के मंदिर में राम लला के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो फिर चोरी ना होती। राम की मूर्ति है, वह भगवान थोड़ा ही है। बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। लेकिन उनकी फोटोज के साथ में आप देख सकते हैं वो बता रहे हैं सबको ढोंगी। हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तक बना रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी को तो देखना चाहिए कि वो भी संत है, भर्ती तो उनकी भी खुली थी, जेल तो वो भी रह के आए हैं लगभग 11 साल तक और जमानत पर गया। और इसके बाद कहते हैं कि अगर राम की मूर्ति में यानी कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम लला की मूर्ति में अगर प्राण होते तो वो बाण चला देते, तीर कमाने नहीं। जो अंदाज होता है संत रामपाल जी का, बड़ा गजब का अंदाज होता है। साथ चलते हैं, साथ साथ कूलर चलता है, उनके साथ साथ में एसी चलता है और इधर रामपाल जी खड़े खड़े अपने भक्तों से मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर कहें तो आध्यात्मिक गुरु यानी कि जो संत की उपाधि लिए हुए लोग हैं, वो विवादास्पद बातें करना, कंट्रोवर्शियल उनकी टिप्पणियां, ये लगातार चर्चाओं में रहती हैं और उसको लेकर वो ट्रोल भी होते हैं। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी बन जाता है कि जिस बात को वो कह रहे हैं वो बात उन्हीं पर वापस चली जाती है। दरअसल एक बयान चर्चा में है, सोशल मीडिया के अंदर काफी हद तक वो वायरल है और बयान है वो संत रामपाल का। संत रामपाल महाराज धनाना धाम वाले, उनका आश्रम है धनाना के अंदर। संत रामपाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के सामने, कह रहे हैं कि मूर्तियों में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर राम की मूर्ति में यानी कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम लला के मंदिर में राम लला के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो फिर चोरी ना होती, कह रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं। उनकी जो टिप्पणी है उस पर एक प्रकार से मखौलिया अंदाज बन रहा है। आपको पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले बात कर लेंगे संत रामपाल की। संत रामपाल धनाना धाम के नाम से फेमस है। संत रामपाल 75 साल की उनकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है, 75 वर्ष की उनकी उम्र हो गई है। श्वेत वस्त्रधारी है, सफेद उनका जो पहनावा है वो एक सामान्य व्यक्ति का है। सफेद शर्ट और सफेद पाजामा या पैंट ये पहनते हैं हमेशा। रामपाल जी पर हत्या का और देशद्रोह के मुकदमे हैं जिसके अंदर वो जमानत पर है, बेल मिली हुई है उनको। दरबार उनका लगता है आश्रम में, दरबार भी ऐसा है कि वो चलते हैं। जो अंदाज होता है संत रामपाल जी का, बड़ा गजब का अंदाज होता है। साथ चलते हैं, साथ साथ कूलर चलता है, उनके साथ साथ में एसी चलता है और इधर रामपाल जी खड़े खड़े अपने भक्तों से मिलते हैं। उनके भक्तों के अंदर सियासतदान भी हैं, नौकरशाह भी हैं और आम जनता तो है ही है। सभी लोग पहुंचते हैं आश्रम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पहुंची हुई थी नेहा धवन जी। जाने क्या मामला था, श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के शायद कोई बात रही होगी और संत रामपाल जी ने किस अंदाज में कहा कि मूर्तियों में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। सुन लीजिए आप। इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी। राम की मूर्ति है, वह भगवान थोड़ा ही है। बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। और हम जो आवे सारा दान कर दे, भारत चोरी होगी कितने। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। परमात्मा सारा घर में चोरी कहाँ होगी? वो परमात्मा घर में होगी रे। हाँ, परमात्मा के घर में होगी। हम रख देखो ना, यहाँ भी हो जाए चोर के किसी रिश्तेदार हैं। और इसके बाद कहते हैं कि अगर राम की मूर्ति में यानी कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम लला की मूर्ति में अगर प्राण होते तो वो बाण चला देते, तीर कमान यानी कि, और चला देते चोरों पर जिन्होंने चंदा को चोरी किया है, चढ़ावे को चोरी किया है। अब दरअसल बात पहले रामलला की ही कर लें। भगवान श्री राम के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, दरअसल सनातन के अंदर, सनातन धर्म में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब किसी मंदिर के अंदर प्रतिमा मूर्ति स्थापित की जाती है तो लगातार 3-3, 4-4 दिन तक, 12-12 दिन तक अनुष्ठान होते हैं और मूर्तियों के अंदर
कहा जाता है कि तमाम विधि विधान से मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हालांकि इसको लेकर के तमाम अलग अलग मत हैं, लेकिन जो आस्था है व्यक्ति की, जिस आस्था को लेकर के आदमी चलता है, वो आस्था ही है कि जिसको मूर्ति के अंदर, मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब मंदिर के अंदर मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाती है, तो फिर आदमी को उसमें भगवान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर जिनको मानना है उनके लिए भगवान है, जिनको नहीं मानना उनके लिए पत्थर है, ये भी कहा जाता है। कुछ यही अंदाज अलग अलग मत संप्रदाय के लोग कहा भी करते हैं। लेकिन अगर जब बात करते हैं श्री राम लला के मंदिर की, जब वहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, श्री राम मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो 11 दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने बाकायदा विधि विधान के साथ 11 दिन तक व्रत किया था। उन्होंने नियम लिया था व्रत करने का, 11 दिन व्रत किया था। और 11वें दिन बाद जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में चरणामृत लेकर के उन्होंने अपना व्रत खोला था। उस दौरान तमाम जो चला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका अलग अलग अंदाज था। दक्षिण के मंदिरों में, उत्तर के मंदिरों में, जगह जगह उन्होंने दर्शन किए थे मंदिरों में जाकर के। अलग अलग प्रधानमंत्री जी की छवि उस समय सामने आई थी, और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से एक सन्यासी के अंदाज में थे। और इस अंदाज में भगवान श्री राम के मंदिर में राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये बात है कि वहां चढ़ावा चोरी हो गया। तो चढ़ावा चोरी करने के लिए जिन्होंने चोरी की, क्योंकि मंदिर के अंदर तो चोर भी जाते हैं और मंदिर के अंदर तो साध भी जाते हैं, सभी जाते हैं, सभी के इष्ट होते हैं भगवान तो। और कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। ये हम श्री रामचरितमानस के अंदर भी आता है। लेकिन अब बात, अगर संत रामपाल जी कह रहे हैं चढ़ावा चोरी को लेकर के, और वो अगर सीधे श्री राम की प्रतिमा पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आप मान लीजिए करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट तो पहुंचती है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता खड़ी हुई हैं और वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। राम की मूर्ति है, वहाँ भगवान थोड़ा ही है, बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। अब अगर बात कर लें संत रामपाल जी के आश्रम में जो भीड़ लगती है, दरअसल रामपाल जी जो हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि उनका जो अंदाज है वो रॉबिन हुड वाला है। यानी कि संत रामपाल जी दान भी करते हैं लोगों के बीच में। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, बाढ़ जब आई थी तो उस दौरान संत रामपाल ने बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन आप कितना भी कर लें, परंतु आपका जो मूल हुआ करता है, यानी कि जो आपके कृतित्व है, जो आपके साथ में आपके किए हुए कर्म है, वो तो साथ ही रहेंगे। बस कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है रामपाल जी के लिए। लेकिन इधर संत रामपाल जी एक बात और कह रहे हैं। उनके जो चैनल है, यूट्यूब और सोशल मीडिया पेजेस हैं, उसके अंदर एक वीडियो वायरल है। इधर तो श्री राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और उसका मखौल उड़ाने के बाद में वो जो तमाम जो संत हैं, भगवाधारी या श्वेत वस्त्रधारी, उन पर भी बात कर रहे हैं, उन्हें ढोंगी कह रहे हैं। बात हो भी सकती है। दरअसल जिस प्रकार से अंदाज बन गया, संत जिस प्रकार जेलों में जाने लगे, चाहे उनमें खुद रामपाल जी महाराज भी हों, चाहे उसके अंदर आसा राम हो, चाहे उसके अंदर गुरमीत राम रहीम यानी कि डेरा सच्चा सौदा वाले हों, और तमाम बातें जब चली और उसके बाद की पीछे की जब परतें उतरनी शुरू हुई, लेकिन संत रामपाल जी को तो देखना चाहिए कि वो भी संत हैं। परतें तो उनकी भी खुली थी, जेल तो वो भी रह के आए हैं लगभग 11 साल तक और जमानत पर हैं अब भी। लेकिन उनकी फोटोज के साथ में आप देख सकते हैं, वो बता रहे हैं सबको ढोंगी। उसके अंदर कौन कौन है? बागेश्वर वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उसके अंदर जो कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर, उनका भी फोटो आ रहा है, और कई संतों के जो कथावाचक है या जो संत हैं उनके फोटोज चल रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं संत रामपाल, हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तो बना रहे हैं। लेकिन बात तो वही आ जाएगी और एक उक्ति भी सार्थक हो जाएगी कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ उठती हैं। संत रामपाल भले ही तमाम संतों पर उंगली उठा रहे हैं,
भगवान राम की प्रतिमा पर, भगवान राम की मूर्ति पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो रामपाल जी पर भी उठते हैं। आपको कैसा लगता है रामपाल जी का अंदाज ये, जिसमें वो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और धर्मगुरु, संत और कथावाचकों के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।